भी है। देखिए पहाड़ पे एकदम रिंग टाइप का बना हुआ है। और हम लोग अब निकल चुके हैं सरहद से चित्रकूट। अभी तो यहाँ से कांदा वैली डिस्टेंस 70 किलोमीटर है सर। सरहद से आगे चल चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है और जा रहे हैं हम कल्पा। रास्ते में हम रुके हुए हैं। हमें ड्राइव करते हुए 1 घंटा हो गया, तो हमने सोचा कुछ देर रुकते हैं, 2 मिनट और आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और इसी साथ आज हम लोगों ने वेलकम भी नहीं किया। हाँ, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग और सिंधबाद जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो इस समय हम लोग जो है, जैसे भाई बता चुके हैं कि सरहद से निकल चुके हैं हम लोग जो है, और 2 घंटे करीब ड्राइव करते हो गया है। तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रास्ते में रुके हैं, थोड़ा सा वादियों का मज़ा भी ले रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पूरा व्यू देखिए, तो थोड़ा सा इधर रास्ता भी थोड़ा कम खतरनाक है। देखिए तो लैंडस्लाइड के भी डर नहीं है, तो यहीं हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। अदरवाइज़ पूरे एरिया में बड़ा लैंडस्लाइड का डर है और लैंडस्लाइड हो भी रहे हैं लगातार। नज़ारे, ये हाईली लैंडस्लाइड एरिया है। और देखिए पूरा जिजाइंटिक माउंटेन जिसको हम बोलते हैं। ये ऊपर देखिए तो सर पे लगी हुई टोपी नीचे गिर जाए ऐसे माउंटेन। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी है। इसमें एक है कि अगर आप लोग 2 लोग साथ में हैं तो एक इंसान जो है पहाड़ों पे ध्यान रख सकता है। कहीं से कोई पहले तो लैंडस्लाइड में होता है, पहले छोटी छोटी जो कंक्रीट आते हैं नीचे, और उसके बाद जो है थोड़े बड़े आते हैं, फिर उसके बाद एक साथ होता है। तो छोटी कंक्रीट देख के आप हम पता लगा सकते हैं कि भैया ये जो है लैंडस्लाइड होने वाली है, तो वहाँ रुक जाए। देवभूमि किन्नौर ज़िले में आपका स्वागत करते हैं। तो मतलब अभी तक हमारा शिमला ज़िला चल रहा था, अभी तो हम लोग शिमला में थे, ज़िले में थे। अब हमारे यहाँ से किन्नौर ज़िला शुरू हो गया है। अब भाई, और किन्नौर तो सब जानते हैं अपने सेबों के लिए फेमस है। किन्नौरी से जब भी किन्नौरी सेब मार्केट में आता है तुरंत ही लुट जाता है। देखिए कितना रमणीय दृश्य है ये। दो पहाड़ियों के बीच में निकलना आनंदमय। देखिए दोस्तों, जो लैंडस्लाइड कल हमने बताया था आपको कि लैंडस्लाइड बहुत ही बड़ा पहाड़ का पूरा चट्टान ही नीचे आ गई थी। उसको कल शाम को ब्लास्टिंग करके हटाया गया है। और अभी भी देखिए काफ़ी जाम लगा हुआ है। निकल जाएंगे ना, क्योंकि हम लोग को जाने को दिया जा रहा है। ब्लास्टिंग करके हटा दिया गया, इतना बड़ी चट्टान थी। पूरी बड़ी चट्टान काट दी गई ब्लास्टिंग करके कल। आज मलबा हटा लिया गया। अभी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही, हम लोग छोटी गाड़ियों से। ये देखिए ये चट्टान गिरा हुआ था, गाड़ियाँ सब। तो देखिए ये लैंडस्लाइड का होता है। तो देखिए कैसे मलबा हटाया गया, वहाँ से ब्लास्ट किया गया इसको, वहाँ से ब्लास्ट करके फिर मलबा यहाँ से लग हटाया गया है। तो बहुत ही, इसलिए कल हम लोग यहाँ नहीं आए थे और सरहद चले गए थे। अरे वाह, ये देखिए शानदार वाटरफॉल। ये देखिए गाड़ी चलाई भी हो रही है। क्या हम लोग 5 मिनट का समय लेंगे। लेकिन धुआं टाइप का निकल रहा है ऊपर बौछार।
हमारे अभी तो इंद्रधनुष। अगर रास्ते में थक गए हो तो आप यहाँ के ठंडे ठंडे पानी में स्नान भी कर सकते हाँ हैं। आराम से बहुत पानी गिर रहा है। मैं आपको मैं निशाना भी बताता हूँ, बोतल वहाँ पड़ी हुई है। हाँ आपने वाइन की बोतल रखी है, मैं से निशाना दूँगा ऐसे। लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ खाते पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं दोस्तों, गंदगी तो कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। आप कहीं भी खाइए पीजिए कुछ करिए, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो भी खाइए उसको पैकेट को अपने साथ ले जाइए, बॉटल को अपने साथ ले जाइए। खाने पीने की मनाही नहीं है तो गंदगी ना फैलाइए। हाँ बहुत ड्यूटी अलग है, बेहतरीन। ड्यूटी अलग है। भाई साहब बता रहे हैं ड्यूटी अलग है यहाँ हिमाचल की, तो वाकई में ये तो है, ड्यूटी तो अच्छी है। हाँ दोस्तों देखिए, अब ये जो फेमस जो है पैसेज जो किन्नौर का है, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। अब ये देखिए, ये पहाड़ी के अंदर से रास्ता सुरंग का पूरा पहाड़ काट के बनाया गया है। क्या आर्किटेक्चर डिजाइन है ये देखिए, वाह। पूरा पहाड़ी को बीच से काट के बनाया गया है इस जगह पे। आइए यहाँ हम लोग रुकेंगे। हालांकि थोड़ा खतरनाक है यहाँ रुकना, तो फिर भी हम रुकेंगे। देखिए पहाड़, देखिए पूरे रोड पे आ रहा है। देखिए दोस्तों, मोस्ट फेमस रोड जिसे बोलते हैं, सबसे खतरनाक जगह है। हालांकि खतरनाक मुझे नहीं लग रही है, अपार्ट फ्रॉम लैंडस्लाइड हाईली लैंडस्लाइड एरिया है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये सबसे खतरनाक रोड है। तो ये लोग बोलते हैं खतरनाक रोड है, पर ये खतरनाक रोड नहीं है, बस लैंडस्लाइड बोल सकते हैं। नेचुरल आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत नमूना। तो खतरनाक जगह काफ़ी है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल आए। बर्फ़ के पहले दर्शन हमको हो गए बर्फ़ की पहाड़ियों के। हालांकि कंजूम हम लोग को जाना है, अगर सब सही रहा तो वहाँ पर पास से बर्फ़ देखेंगे। ये बहुत भयानक टाइप का लग रहा है ये। किन्नौर में जो है पल पल में नज़ारे बदल जा रहे हैं। हर जो मोड़ पे नज़ारा बदल जा रहा है यहाँ। देखिए, अब देखिए ये नज़ारा था, अभी देखिए इस मोड़ पे अलग नज़ारा हो गया।
सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी स्टेबल रॉक्स होती है। पत्थर गिरा हुआ है, देखिए एक पत्थर यहाँ गिरा हुआ है। पानी का रिसाव है ना, इधर पानी का रिसाव है, पर वहाँ जो है क्लिफ निकली हुई थी, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था। देखिए दोस्तों कितनी स्ट्रेट रोड है, कितनी शानदार रोड है। बहुत ही आनंद आ रहा है इस रोड पर चलने में। और बगल में देखिए एकदम बगल में ही रिवर चल रही है हमारे। क्या बहाव है, काफ़ी करंट है इस बार। निकल चुके हैं चितकुल। ये चितकुल का रास्ता काफ़ी सकरा रास्ता है और 40 किलोमीटर रहेगा। बासपा नदी बह रही है और पीछे हमारे नदी का तो बासपा सतलज का वहीं डैम के पास में ही दोनों का मिलन था। और चितकुल को बताया गया कि काफ़ी उस एरिया का तो लास्ट विलेज है इंडो तिब्बतन बॉर्डर का, उस बॉर्डर का। काफ़ी लोग कहते हैं चितकुल लास्ट विलेज है, तो चितकुल लास्ट उस एरिया का है, उस बॉर्डर का लास्ट विलेज है। और साथ में देखते हैं, हम बताया भी गया है हमें कि काफ़ी सुंदर वैली है चितकुल वैली। ये हम लोग कहाँ पहुँच गए पुष्पन भाई? अभी हम पहुँचे हुए हैं तुपका वैली के गेट पे, द्वार पे। यहीं से हमें जो है चितकुल जाएंगे, सांगला जाएंगे, इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे हम। ये प्रवेश द्वार है तुपका वैली का, यहाँ से वैली स्टार्ट होती है हमारी। काफ़ी खूबसूरत है, तिब्बतियन मॉडल वो है ये। और ये देखिए जस्ट सामने देखिए जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना बर्फ के, बस यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। सामने बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, चोटी दूर से हमें दिख रही थी। ये देखिए ये चोटी के नीचे भी आ गए हम लोग, ये दूर से हम लोग को दिख रही थी। बिल्कुल पैराडाइज है ये। पहाड़ियों के पीछे तिब्बत। Orchards. सांगला में हम लोग इंटर कर चुके हैं। पहले हम चितकुल घूमने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हम सांगला आ जाएंगे, जिससे हमारी कल
शहरी बोलेंगे, गाँव तो बोलेंगे इतना बसा हुआ है। चितकुल के लिए किधर जाएंगे? चितकुल के लिए सामने गाड़ी से इधर जा रहे हैं, लोहे का ब्रिज। सांगला बड़ी खूबसूरत रीति से बसा हुआ है, बहुत ही वेल। देखिए रोड कितनी अच्छी है, वेल मेंटेन ढंग से बसा हुआ है, इतना अच्छे एकदम खूबसूरत लग रही है सांगला। अच्छा लगता है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सांगला। देखिए मार्केट भी है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ तो उसे लोगों की जान बच जाए। सब सेब की बगीचा, पूरा से सेब का बगीचा है। टूरिज्म को बहुत नुकसान हुआ उस एक्सीडेंट के बाद से। टूर एंड ट्रैवल से होटल इंडस्ट्री क्या पता है, थोड़ा बहुत जो आ रहे हैं वो सब चितकुल जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहाँ से ट्रैवलर नीचे गिरी थी और 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए यहाँ से ऊपर वहाँ जहाँ झंडा लगा हुआ है दिख रहा है आपको दूर पे, वही ट्रैवलर नीचे गिरते हुए। और देखिए ये जो नदी है, नदी के ऊपर एक पुल है, वो पुल से गिरते हुए वो पुल टूट के गिरा था और वहीं 9 लोगों की जान गई थी। तो ये वही खतरनाक पॉइंट है। इसमें एक ब्लॉगर गीता जो थी, और सरकार ने यहाँ बंदोबस्त कर चुके हैं और होमगार्ड लोगों की ड्यूटी लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ लोग आप लोग आ सकते हैं। अब यहाँ खतरा तो हर जगह रहता है, पर यहाँ सावधानी के लिए ड्यूटी लोग होमगार्ड लोग की लगी हुई है, जो आपको सावधान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं कोई फॉलिंग हो रही है अगर स्टोन की, वो आपको वहीं रोक देंगे। आखिर में हमारी मंजिल हमें मिल ही गई और इस समय पहुंच गए हैं इंडियाज़ लास्ट विलेज चितकुल। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाइयों पे है, 11,320 फीट पे है इसकी ऊंचाई। और ये जस्ट सामने ही है, और जो आप देख रहे हो जो बस्ती है वही है गांव, वहीं हमें जाना है। देखिए क्या ऊंची ऊंची पीक्स है, देखिए बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और सामने बह रही है बांसपा नदी। बांसपा नदी बड़ी शोर कर रही है नदी, काफ़ी अच्छा ग्रेडियंट है इसका, करंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए ये लगे हुए हैं अनाज यहाँ के लोकल। देखिए कितनी बढ़िया पिक्स आ रही हैं, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, चोटियाँ। और इस सीज़न में भी अगर हमें बर्फ़ की चोटियाँ मिल जाएँ, क्योंकि बर्फ़ फरवरी के बाद से पड़ी नहीं होगी यहाँ, और फिर भी अगर हमें बर्फ़ दिख जाए तो बड़ी हसीन बात है। सो दोस्तों, आपके लिए चितकुल नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे हम लोग। नाइट स्टे हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसको कहते हैं ना, ट्रेन आने के पहले उसको क्या बोलते हैं, आउटर। तो ये चितकुल का आउटर है दोस्तों, आपके लिए चितकुल का आउटर। और पहुँच चुके हैं हम 2 सिंधवादी चितकुल में।
आइए देखते हैं, मंदिर खुला होगा तो आज जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे। और इसमें हाँ दोस्तों, हम लोग आ गए हैं चितकुल में। चितकुल में हमने होटल ले लिया है और देखिए सब ऊपर सामने चांद दिख रहा है दूर पे, और प्लाज में चमकता हुआ चांदी की तरह पहाड़। क्यों वजन भाई, कैसा लग रहा है आपको? आखिरी हम अपने मंजिल पे आ गए हैं और आके हम बहुत सुकून मिला हमें। सामने आप व्यू पॉइंट दे सकते हो, स्नो है और ये पूरी घाटियाँ हैं, चारों तरफ से पहाड़ है और ये गांव है, आखिरी गांव है ये। चितकुल आगे भी रोड जा रही है, चल कल सुबह चल के देखेंगे क्या है उस रोड में।